कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर प्रियंका गांधी अब ताल ठोक रही हैं, वो मैदान में हैं। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी दावेदारी बुधवार को पेश कर दी है। उन्होंने यहां नामांकन कर दिया है। अब यहां उपचुनाव के लिए उन्होंने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया है। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे थे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। प्रियंका गांधी ने रोड शो में कहा था कि पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार कर रही हूं। ये पहली बार है जब मैं आपके समर्थन की मांग अपने लिए कर रही हूं। ये एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत आभारी उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया है। यह प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से होने वाला है। हालांकि नव्या हरिदास ने पहले ही प्रियंका गांधी को कड़े मुकाबले की चुनौती दे दी है। साथ ही नव्या हरिदास के बारे में अगर बात करें तो वो 39 साल की है। उनके पति का नाम शोभिन श्याम है और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। नव्या हरिदास भी ग्रेजुएट हैं। उन्होंने KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक किया है। वो कोझिकोड सहकारिता से पार्षद भी रह चुकी हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नव्या को मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो कोझिकोड दक्षिण केरल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। 2021 में कोझिकोड दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली नव्या तीसरे स्थान पर रही थी। इंडियन नेशनल लीग से अहमद देवरकोविल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नूर बिना राशिद को 12,459 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। तीसरे नंबर पर रही नव्या को 24,873 वोट मिले थे। वहीं पहले स्थान पर रहे अहमद दरकोविल को 52,557 वोट मिले थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब केरल की वायनाड सीट को गांधी परिवार के सदस्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित मान चुकी है। इसलिए प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति की शुरुआत यहीं से करवाई जा रही है। लेकिन लगता है कि यहां से बीजेपी ने नव्या हरिदास और CPI ने सत्येन मोकेरी को टिकट देकर उनकी चुनौती बढ़ा दी है। वैसे देखा जाए तो भाजपा तो इस सीट पर कांग्रेस को हमेशा से चुनौती देती आई है। वहीं अब देखना यह होगा कि बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास प्रियंका गांधी के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।